बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार की देर रात हुई एक वारदात ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। राज्य के प्रमुख व्यवसायियों में शुमार गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना उस गांधी नगर थाना क्षेत्र में हुई जो गांधी मैदान थाना से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। रात के करीब 11 बजे खेमका जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे, घात लगाए अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है, खासकर तब जब पटना जैसे शहर में जहां प्रशासनिक केंद्र, पुलिस मुख्यालय और आला अधिकारियों के आवास मौजूद हैं, वहां अपराधी इस तरह खुलेआम हत्या को अंजाम दे जाते हैं और पुलिस 1 घंटे बाद भी घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाती। गोपाल खेमका की हत्या कोई इकलौती घटना नहीं है। साल वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक बिहार में बड़े व्यापारियों और कारोबारियों की एक के बाद एक हत्या हुई है। इन हत्याओं में रंगदारी के साथ साथ व्यक्तिगत रंजिश और संपत्ति विवाद भी उभर कर सामने आए हैं। इन वारदातों की एक लंबी सूची है तो राज्य में व्यापारिक समुदाय के भीतर दहशत और असुरक्षा की भावना को दर्शाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य की पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है। गोपाल खेमका की हत्या जैसे हाई प्रोफाइल मामले में भी अगर पुलिस घटना के 1 घंटे बाद पहुंचती है तो आम लोगों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इस हत्याकांड के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार आज अपराध की राजधानी बन चुका है और यहाँ लूट, गोलीबारी, हत्या सामान्य हो गई है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि अब वक्त नए बिहार के निर्माण का है, जहाँ डर नहीं बल्कि विकास हो। वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी गोपाल खेमका के आवास पर जाकर शोक व्यक्त किया और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है, लेकिन क्या ये जांच दल गोपाल खेमका के हत्यारों को गिरफ्तार कर पाएगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। बहुत अभी मुझे मतलब सुबह ही पता चला। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे दुख व्यक्त करूं, शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं दे सकता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो यथाशीघ्र होगी, सख्ती के साथ होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे ऐसे अपराधों करने की हिम्मत न हो लोग किसी में। ये भी मुझे पता चला। बहुत अफसोस है भाई, बहुत अफसोस है। इसके अलावा इस घटना के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जंगल राज कायम है और उनके घर के बाहर गोली मार दी गई है खेमका जी को। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या की गई थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। हम उस कैंडल मार्च में हम वहाँ उस समय हम शामिल हुए थे, उस समय भी एनडीए का सरकार था, राज था। दुख होता है एंड दिस इज टू मच। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ हैं? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती है, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है, विशेषरिया भवन में के सामने रोड पे पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारा आगे अपराधी गोली मारता हुआ जाता है। आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा गया? मेरे घर के बाहर 4 गोलियां चली। क्या हुआ? क्या एक्शन लिया गया? किस पे जिम्मेदारी तय की गई? आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है और सरकार में डर भय खत्म हो गया। बस इंतजार करना कब आपको आएगा, ठोक के चला जाए। इन घटनाओं से ये स्पष्ट है कि बिहार में न केवल व्यापारियों की सुरक्षा खतरे में है, बल्कि आम लोगों का भरोसा भी तंत्र से उठता जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रही है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है तो सरकार अपनी सफाई में आंकड़े और योजनाएं पेश कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। गोपाल खेमका की हत्या महज एक हत्या नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर करारा तमाचा है जो सुशासन का दावा करती है।
अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में सरकार इन घटनाओं पर लगाम लगाने में सफल हो पाती है या फिर बिहार में डर का ये कारोबार और गहराता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।